वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे है तो आप हमारे चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए आपको 10 मैट्रिक्स दिए हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी 0। तो देखिए तीनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों की करेंगे, तो इसे हम लिख लेते हैं ऐसे ही 1 2 1, फिर है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और ये आपका 0 2 x, ये किसके इक्वल बोला है आपको? 0 के। अब देखिए मल्टीप्लाई करना हमने आपको बता रखा है कि क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होती है, और इसमें देखो एक ही रो है, यानी कि इसका जो आंसर होगा मल्टीप्लाई करके वो किस में आएगा? आपका रो में ही आएगा। तो ये देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 1 जा 1, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 1 जा 1 हो गया। अब वापस से इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से 1 2 जा 2, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0। अब देखो अब सेम रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 1 0 जा 0, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 1 2 जा 2। ये आपका एक रो में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही रो है। अगर सेकंड रो होती तो हम फिर मल्टीप्लाई करते। और ये साथ में आपका क्या है? 0 2 x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 + 1 + 1 6, 2 + 0 0 2, 2 + 2 4, ये हो गया आपका। और ये आपका 0 2 x इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या होगा? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 6 0 जा 0, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 4x की मल्टीप्लाई 4x। बस अब देखो इसमें ना सेकंड कॉलम है और इसमें ना सेकंड रो है, यानी कि ये इतना ही होगा। और ये किसके इक्वल बोला है आपको? 0 के। ठीक है, अब देखो ये a11 आपको 0 के इक्वल दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 4x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x इक्वल टू, यहाँ प्लस में 4 है, यहाँ माइनस में चले गया, और यहाँ x इक्वल टू -4/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चले गया। तो ये हो गया x इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी आपकी? -1। और यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इफ़ a इक्वल टू, आपको a कोई मैट्रिक्स दे रखी है और बोला है कि सो डैट a स्क्वायर क्या मैट्रिक्स है? -5a + 7i, i क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको बोल रखा है कि अगर a ये है तो आपको ये शो करना है किसके इक्वल? 0 के। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड आउट a स्क्वायर। और वो कैसे मिलेगा? हमें a की मल्टीप्लाई a से करा के, यानी कि 3 1 -1 2, सेम 3 1 -1 2। देखिए अब हमें पता है कि पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होती है, फिर सेकंड कॉलम से, फिर ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से। तो देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस करके लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 3 जा 9, प्लस 1 1 जा 1, और ये माइनस का, यानी कि 9 - 1 8, 3 1 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, 3 + 2 5, -1 की मल्टीप्लाई 3 से -3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से -1 से, तो -3 और -2
-5, -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1 + 2 2 जा 4, -1 + 4 प्लस का 3, ये आ गया आपका a²। अब क्या फाइंड हम करते हैं 5a। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है 5a, 5 हो गया, a हमें ये दे रखा है, तो 5 इस a के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि इस 5 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स से हो जाएगी। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब सेकंड क्या था हमारा 7i। आपको पता है कि i क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होता है 1 0 0 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 7 0 0 7। ठीक है, अब देखो आपको बोला क्या है, आपको बोला है a² - 5a + 7i, ये किसके इक्वल होगा 0 के। अब देखो यहाँ पे a² की क्या वैल्यू आई थी हमारी, हमने अभी निकाली थी, वो थी आपकी 8 5 - 5 3, ये अभी हमने निकाली थी a² की वैल्यू, माइनस 5a की वैल्यू क्या हमारी, ये 15 5 - 5 10 प्लस 7i की वैल्यू क्या है, ये इसको रख दो 7 0 0 7 हो गया। ये हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यानी कि इधर वाली साइड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर लो, 8 में से 15 माइनस हुआ, माइनस के 7, और 5 में से 5 माइनस हुआ 0, -5 माइनस माइनस +5 यानी कि 0, 3 - 10 यानी कि माइनस का 7, ये प्लस क्या है आपका 7 0 0 7, देखो -7 + 7 यानी कि आपका 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0, यानी कि ये कौन सी मैट्रिक होगी आपकी नील, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ आपको कंडीशन दी है, ये 3 मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई में है, और यहाँ से आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में किसके इक्वल हैं 0 के। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x - 5 - 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2, यहाँ पे x 4 1। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस टाइप से करना है ये। तो देखिए एक ही रो है, ठीक है, यानी कि हमारा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी वो किस में आएगी, सिर्फ एक रो में। तो हम कर लेते हैं, देखो, और यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस कर रही हूँ मैं। x की मल्टीप्लाई x 1 से x हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, और बीच में प्लस होता है, प्लस माइनस -1। एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे 203 है, 203, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस का 2। अब इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, x की मल्टीप्लाई 0 से 0, -5 की मल्टीप्लाई 2 से -10, और -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, वापस x की मल्टीप्लाई 2 से 2x, 5 की मल्टीप्लाई 1 से -5, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से -3, यानी कि 2x -5 और -3, यानी कि -8, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे है आपकी x 4 1 से,
अगर आपको ये मल्टीप्लाई हमने कैसे की समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, एक ही रो और एक ही कॉलम, यानी कि इसका आंसर भी किस में आएगा, एक ही रो में। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, प्लस और 10 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी कि माइनस का 40 माइनस है, फिर प्लस एक्स की 1 की मल्टीप्लाई से तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2x और प्लस का 2x कट हो गए, माइनस 40 और माइनस 8, यानी कि माइनस का 48, और इसको हमने भेज दिया इधर, तो ये हो गया आपका प्लस का 48। अब स्क्वायर है, रूट लगा लो इधर 48, और चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में खुलता है, चाहे तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4√3। और ये कैसे हुआ, देखो 4 का रूट है, अगर ये रूट के अंदर जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा 16, और 16 3 जा 48। तो यही इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ which he sells in 2 markets, annual sales and indicates below। ठीक है, यानी कि आपको बोला है एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, उसके 3 प्रोडक्ट है जिसे वो 2 अलग अलग मार्केट में सेल करते हैं, कैसे, एनुअली करती है। फर्स्ट मार्केट में उसने प्रोडक्ट इतने सेल किए, 10,000, 2,000 और 18,000। सेकेंड मार्केट पे किए 6,000, 20,000 और 8,000। अब आपको कंडीशन दी है, पहली कंडीशन है इफ़ अंटिल सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, आपको बोला है ये जो XYZ है ये प्रोडक्ट हैं आपके, इनकी जो सेलिंग प्राइस है, यानी वो क्या है, X की 2.50, Y की 1.50 और Z की 1.00 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको बोला है कि इसको आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसका पहले का क्वेश्चन क्या, सॉल्यूशन क्या होगा, जो पहला है इसका उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या है, आपको 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं और उनकी 2 मार्केट दी है। पहले मार्केट में क्या है आपका 10,000, दूसरे में है आपका 2,000, तीसरे में आपका 18,000। और सेकंड मार्केट के लिए फर्स्ट है आपका 6,000, सेकंड है आपका 20,000, थर्ड है आपका 8,000। और आपको बोला है जो इनके सेलिंग प्राइस है ये XYZ के, वो क्या हैं आपके, वो X का आपका 2.5, Y का है आपका 1.5 और Z का है 1। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में, हमें मैट्रिक्स ही फॉर्म में छोड़ना है इसे, तो ये दोनों क्या आपके मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो देखिए क्या आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 प्लस फर्स्ट की मल्टीप्लाई की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, ये आया। सेकंड की करेंगे हम, देखिए क्या आएगा हमारा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। अब इनको क्या करो प्लस करके लिख दो, ये कितना हो जाएगा आपका 46,000 और ये हो जाएगा आपका 53,000, और यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि आपका जो फर्स्ट मार्केट है, फर्स्ट मार्केट रिवेन्यू है, वो फर्स्ट मार्केट के लिए कितना आपका 460,000, 46,000,
और जो आपका सेकंड मार्केट के लिए है रेवेन्यू, वो कितना है आपका 53,000। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब जो आपका इसका सेकंड पॉइंट है वो है इफ़ द अनटिल कॉस्ट ऑफ द बिलो 3 कॉमोडिटीज आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको बोला है ये जो प्रोडक्ट हैं इनके जो रेट हैं वो कितने हैं, 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ और 50 पैसा, यानी कि ये एक्स वाई और जेड के हैं। तो आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये देखिए, अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट के लिए निकाला प्राइस, वैसे हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे। तो आपका जो मार्केट का जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचे हैं वो तो सेम ही बेचे हैं, तो ये इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे जो आपके प्राइस हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग दिया है। उसमें बोला है 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ और 50 पैसा बोला है, तो हमने उसको रुपीज़ में चेंज किया है, तो 0.5 आया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो इसको सीधे सॉल्व करके मैंने प्लस करके लिख रही हूँ। वो आया आपका 31,000 और 36,000। अभी हो गया आपका सेकंड कंडीशन के लिए। अब आपको बोला है उसने कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, तो अब हम लिख लेते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है वो कितना होगा आपका, जो आपका रिवेन्यू मैट्रिक्स थी, ठीक है, फर्स्ट वाली जो हमने ऊपर फाइंड की थी अभी इधर वाली, वो माइनस अभी जो हमने कॉस्ट मैट्रिक्स फाइंड करी है, कॉस्ट मैट्रिक्स, इसको माइनस कर देंगे। अब ऊपर क्या था हमारा 46,000 और 53,000, यानी कि 46,000 और 53,000, और कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है आपकी 31,000 और 36,000। इनको माइनस कर दो सीधे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 15,000, 46 में से 31 माइनस हुआ और 53 में से 36 माइनस हुआ तो 17,000, यानी कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, इतना, ठीक है। ये तो आ गया आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये आ गई प्रॉफिट। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। वो किस तरीके से होगा, जो फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट है प्लस सेकंड मार्केट का प्रॉफिट, यानी कि फर्स्ट मार्केट प्रॉफिट प्लस सेकंड मार्केट प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट कितना है 15,000 और सेकंड का है 17,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 32,000, यानी कि उसे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 32,000, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डैट, हमें एक मैट्रिक्स एक्स उसको फाइंड करना है। सो डैट किस लिए कि आपको ये दे रखा है एक्स और एक मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। अब एक्स क्या एक मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट जो हमारी एक्स मैट्रिक्स है उसको क्या किया हमने ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स लेट कर ली ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया था, एक्स मल्टीप्लाई में दी थी और एक्स हमने क्या मान लिया ए बी सी डी, और जो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स दी थी हमारी वो क्या थी 1 2 3 4 5 6, ये किसके इक्वल मैट्रिक्स दी थी -7 -1 -9 2 4 6 के। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल करो इसके,
ये देखो क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो देखो मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट प्लस करके। ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी ए, प्लस बी की मल्टीप्लाई 4 से होगी 4b। सेकंड, ए की मल्टीप्लाई 2 से होगी 2a, प्लस बी की मल्टीप्लाई 5 से होगी 5b। सेम थर्ड, ए की मल्टीप्लाई 3 से होगी 3a, प्लस बी की मल्टीप्लाई 6 से होगी 6b। वापस से ए की मल्टीप्लाई 1 से, सॉरी सी की मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो लेंगे ना, सी की मल्टीप्लाई 1 से होगी सी, प्लस डी की मल्टीप्लाई 4 से होगी 4d। फिर सी की मल्टीप्लाई 2 से होगी 2c, प्लस डी की मल्टीप्लाई 5 से 5d। सेम सी की मल्टीप्लाई 3 से होगी 3c, प्लस डी की मल्टीप्लाई 6 से 6d। ये देखो ये किसके इक्वल है आपका, -7, -8, -9, 2, 4, 6। अब हमें पता है कि इसका A11 इस मैट्रिक के A11 के बराबर होगा, यानी कि a + 4b इक्वल होगा -7 के। सेम यहाँ से 2a + 5b इक्वल होगा -8 के, और 3a + 6b इक्वल होगा -9 के। सेम ये वाला c + 4d इक्वल होगा 2 के, 2c + 5d इक्वल होगा 4 के, 3c + 6d इक्वल होगा 6 के। तो अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ लेट कर ली हमने। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखो 2a है, लेकिन यहाँ a है, तो एक काम करते हैं, a फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a + 2 4 जा 8b इक्वल टू 2 7 जा 14। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2a + 5b इक्वल टू -8। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसके अपोजिट चिन्ह यहाँ होता है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, कट हो गया। 8 में से 5 गया, 3b इक्वल टू प्लस है माइनस है। 14 में से 8 माइनस हुआ तो माइनस का 6, यानी कि b इक्वल टू कितना आया, -2 आया। अब इसको क्या करो, b को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, 2a + 5b इक्वल टू -8, 2a 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -8, यानी कि 2a इक्वल टू -8। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10, और a इक्वल टू यहाँ 2 बचेगा और 2/2, यानी कि a इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल c है, यहाँ पे 2c है, तो हम लेते हैं इक्वेशन 4 और 5 को बाय इक्वेशन 4 एंड 5। अब देखिए 4 इक्वेशन में 2 नहीं है, लेकिन 5 में है, तो हम क्या करेंगे, 4 वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2c + 8d इक्वल टू 4, 2c + 8d इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं अपनी, 2c + 5d इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, 8 में से 5 गया, 3d इक्वल टू 4 से 4 कट हुआ 0। यहाँ से d की वैल्यू निकाली हमने, वो कितनी आई, 0, क्योंकि किसी भी नंबर से d को 0 को डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन
सॉरी फिफ्थ में पुट कर देते हैं। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन क्या आपकी 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 है। d की वैल्यू 0 यानी कि 2c इक्वल टू 4 यानी कि c इक्वल टू 2। अब आपकी a की वैल्यू आ गई है, b की आ गई, c की आ गई, d की आ गई। यानी कि जो आपका x वाला मैट्रिक्स है वो क्या था आपका a b c d था। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, b की आई -2, c की आई 2 और d की 0। और यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला गया कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका ए और बी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगी ऑफ द सेम ऑर्डर की है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए और ए बी किसके इक्वल है बी ए के। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए। आपको बोला गया है कि ए बी की पावर एन किसके इक्वल है बी की पावर एन ए के। तो प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि ए बी इस पूरे की पावर एन इक्वल होगा ए की पावर एन और बी की पावर एन के लिए फॉर ऑल जो स्मॉल एन है, सॉरी यहाँ पे ए लिख दिया, ये जो आपके स्मॉल एन है वो बिलोंग्स करने चाहिए कैपिटल एन को और कैपिटल एन के आपके नेचुरल नंबर्स। आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा है आपके क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक है, सेम ऑर्डर है उनकी और ए बी जो है वो इक्वल है बी ए के। तो आपको प्रूफ है इंजेक्शन से आपका प्रूफ है कि ए बी की पावर एन इक्वल हो जाए बी की पावर एन ए के। और आपको प्रूफ करना है कि ए बी इस पूरे की पावर एन इक्वल है ए की पावर एन और बी की पावर एन के लिए। किसके लिए फॉर ऑल ये जो स्मॉल एन है वो बिलोंग करने चाहिए कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर्स को। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपना जो आपको दे रखा है उसको उठा लेते हैं कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए है। अब इसमें क्या हम लाइन बारी से पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं एन इक्वल टू 1, तो ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर 1 ए। ये प्रूफ हो गया आपको जो कि आपका पहले से दे भी रखा है। अब करते हैं हम पुट एन इक्वल टू के, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं बस एन को छोड़ के। एन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम एन की जगह पे वापस से एन रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा ए बी की पावर के इक्वल टू बी के ए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम अगेन पुट करते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। इसी इक्वेशन में ये हो जाएगा ए बी के प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 ए, हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी की पावर के बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये जो आपका है, अब देखिए हम यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वो क्या आपका ए बी की पावर के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से ए बी बी की पावर के और बी, ठीक है। और देखिए ए बी जो होता है आपका यहाँ से ए बी की पावर के किसके इक्वल है आपका इसके बी की पावर के और ए के। ये किसके इक्वल है बी की पावर के और ए बी के। और अब ये देखिए आपका इसका राइट हैंड साइड भी है और हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है सॉरी वो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। पहला तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब आपको सेकंड प्रूफ करना है। हम अगेन प्रूफ करेंगे, अगेन प्रूफ दैट
क्या कि ए बी इस पूरे की पावर जो n है वो किसके इक्वल है, a की पावर n और b की पावर n के। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम चीज़ कर लेते हैं, पुट n इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इस पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर n और b की पावर n, ठीक है, सॉरी 1। अब वापस से अगेन पुट n इक्वल टू k। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी इस पूरे की पावर k इक्वल टू a की पावर k और b की पावर k, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए अब इक्वेशन सेकंड। अब अगेन पुट करो, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि ए बी इस पूरे की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1, ये हो गया आपका। अब देखिए अब हम यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि ये क्या आपका ए बी इस पूरे की पावर k प्लस 1। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये इस तरीके से होगा, a k प्लस 1 b k प्लस 1, और इसको अगर हम अलग अलग कर दें यानी कि a की पावर k और ये a हो जाएगा, ये b की पावर k और ये b हो जाएगी। a की पावर k और a की पावर k को अलग रहने देते हैं अगर हम, ठीक है, और साथ में b की पावर k और a एक साथ ले लेते हैं, और इधर है आपका b। कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम इनको। अब इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको a की पावर k डॉट a और b की पावर k डॉट b, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यानी कि a की पावर क्या हो गया k प्लस 1 और इधर हो गया b की पावर k प्लस 1, और आपको यही प्रूव करना था। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, आपके राइट हैंड साइड के। प्रूफ हो गया ये आपका। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको, इफ a इक्वल टू a एक मैट्रिक्स दे रखी है, इज सच डैट, वो क्या बोला है कि a स्क्वायर इक्वल टू i, ये कब होगा। आपको बोला है a एक मैट्रिक्स दी है और आपको कंडीशन दी है कि a स्क्वायर इक्वल टू i है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं अपना, वो क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा फिर माइनस का अल्फ़ा, इधर भी लिख लो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का अल्फ़ा, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लो इनकी, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस कर रही हूँ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, वापस से बीटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब सेकंड रो की अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा सेकंड, बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब देखिए आपको बोला है कि a स्क्वायर बराबर है i के, a स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, इसको रख लो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये जनरली जीरो हो गया है। सेम अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा जीरो हो गया, ये बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आई के है, आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी, यानी कि 1 0 0 1। अब देखो
इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इक्वल टू 1। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस सबके काम करो, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई बीटा एल्फ गामा सॉरी। सेम ये तो 0 है, 0 के इक्वल। सेम इसका ये हो जाएगा आपका बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। इन सबको इधर भेज दो, 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। दोनों इक्वेशन सेम है, दैट मीन्स यहाँ से आपका कौन सा इक्वेशन सही है? थर्ड वाली। यानी कि इसका सॉल्यूशन आपका कौन सा सही हो रहा है? थर्ड वाला। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया आपको, इफ द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन जो ए होगा वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप सबको पता है जो हमारा सिमेट्रिक होती है, जो आपकी सिमेट्रिक होती है मैट्रिक्स, वो क्या होता है? ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। और जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होती है वो क्या होती है आपकी? ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यानी कि मैं इन दोनों इक्वेशन से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये कह सकती हूँ कि जो ए इक्वल होगा वो माइनस ए के होगा। माइनस का इधर ले जाओ, प्लस करके 2a इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, और a इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। और ये हमने ऐसे किया, a प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि a क्या आ गया आपका? 0। यानी कि आपका आंसर कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला, कि a एक जीरो मैट्रिक्स। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों दे रखी है, या तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको बोला है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट, और साथ ही ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के। देन आपको कंडीशन दी है, आपको बोला ये किसके इक्वल होगी? ए के, आई माइनस ए के, आई के, या फिर 3a के। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। कंडीशन क्या दिया आपको? i प्लस ए इसका क्यूब माइनस 7a। सिंपल है, जैसे फॉर्मूला होता है आपका वैसे सॉल्व करते चले जाओ इसे। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको? ये किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी का, a प्लस बी इस पूरे की पावर 3। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7a। अब देखो आई क्यूब, यानी कि आपका आइडेंटिटी, तो आई क्यूब करो स्क्वायर करो कुछ भी करो, आना उसका वही है, तो हम इसको आई लिख लेंगे, प्लस इसको तोड़ लेते हैं, आई क्यूब को आई स्क्वायर डॉट आई पे तोड़ सकते हैं हम, प्लस 3 आई है, आई स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा आइडेंटिटी, तो ये 1 हो गया, ये हो गया आपका ए, प्लस 3 आई है, 1 होगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 7a। अब देखिए आई तो आई है, प्लस ए स्क्वायर की जगह पे हम ए रख सकते हैं, डॉट ये वाला ए ऐसे ही रहेगा, प्लस 3a ठीक है, प्लस अब ए स्क्वायर की जगह पे वापस से ए रख दिया, 3a माइनस 7a। किसका यूज किया हमने? ए स्क्वायर इक्वल टू ए का, जहाँ जहाँ पे ए स्क्वायर था वहाँ पे हमने ए कर दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा? आई प्लस
ए डॉट ए वापस से ए स्क्वायर हो गया, यानी कि हमने फिर ए रख दिया, प्लस 3 + 3 6 ए -7 है, यानी कि माइनस का ए, और ए से कट हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए रखा, ए से कट हो गया, यानी कि क्या है आपका आई। दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। आइए इसका सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटिव या किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटिव या क्वेश्चन से रिलेटिव कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियोस पे आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।